आप पूछेंगे किसान बिल लागू कैसे हो चुका है? मेरे दोस्त, जब एपीएमसी अडानी ले लेगा तो किसान बिल का औचित्य कहां रह गया? तब एमएसपी का औचित्य कहां रह गया? और प्राइवेटाइजेशन पहला, यह नरेंद्र मोदी जी का प्लान बी था। उनको यह पता था, वो जानते थे कि किसान बिल लोग स्वीकार नहीं करेंगे, इस पर लड़ाई होगी, इस पर किसान बाहर निकलेंगे, तो उन्होंने पहले से ही प्लान बी बना रखा था, और वो प्लान बी था प्राइवेटाइजेशन। अगर एफसीआई, एपीएमसी मंडी, एफसीआई गोडाउन्स, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेट हो गया, जैसा कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश की जमीनें, पूरे रेलवे भी वही है, और पूरे देश को बेचा जा रहा है, तो किसान बिल का औचित्य क्या है? आप अनाज पैदा करना चाहोगे, आप अपनी जमीन अडानी को नहीं देना चाहोगे, तो आपको खाद नहीं मिलेगी। और इस क्राइसिस को भारत झेल रहा है आज। आप भी जानते होंगे, अगर किसान है तो आपको पता होगा। आपको कृषि संयंत्र नहीं मिलेंगे क्योंकि सब कुछ अडानी को मिल चुका है। आप खेती कैसे करोगे? पानी के साधन नहीं मिलेंगे। पानी का साधन मिलेगा तो बिजली, उसको चलाने के लिए बिजली नहीं मिलेगी। बिजली नहीं मिलेगी तो खाद नहीं मिलेगा। बिजली मिल भी गई तो खाद नहीं मिलेगा। और खाद नहीं मिल भी गया और आपके घर अनाज पहुंच भी गया तो उसको खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा। सरसों के तेल का दाम और सरसों, ये इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरे दोस्त, अब पूरे देश को अपनी जमीनें अडानी को देनी ही पड़ेगी। अब आपको गुलाम होना ही पड़ेगा। चलिए, इन्हीं सब बातों से आपने देखा, लोगों को सबसे पहले ये प्लान बी था। प्लान ए का क्या था? कि लेबर कानून, लेबर लॉ को खत्म किया जाए, लेबर लॉ को खत्म कर दें। फिर उसका प्लान बी शुरू होता है, लोगों को कंपनियों से निकाला गया, निकाला जाएगा, निकाला जाता रहेगा। जहां से रोजगार सरकार दे सकती है आम आदमी को, वो सारे इंस्टीट्यूशन बेचे जा रहे हैं। यानी सरकार कहीं से भी रोजगार नहीं दे सकती। सरकार के पास अब रोजगार है नहीं, रहा ही नहीं। ये सारे प्लान बी के हिस्से हैं। आपको बेरोजगार कर दिया गया, कोई बात नहीं। अब आपको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को। खाइए, जिंदा रहिए। आज अगर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज से जिंदा हैं, तो इसका अर्थ क्या है? आप जिंदा हो, यही नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी देन है। तो रोजगार नहीं रहा कहीं भी, रेलवे में या एलआईसी में या जहां जहां रोजगार मिल सकता था वो सारा सा इंस्टीट्यूशन बेच दिया गया। मिलिट्री में लोग जाते थे, बच्चे तैयारी करते थे, वो भी खत्म कर दिया गया। अब वो 4 साल के लिए करके उसका एक अलग रास्ता निकाल दिया गया कि अब वहां भी आपके लिए रोजगार नहीं रहा। तो बेरोजगारों के लिए अब कोई जगह नहीं रही देश में। अब आते हैं उस पॉइंट पर मेरे दोस्त, किसानों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है इस सरकार की निगाह में, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आप खेती ना करो, आप जमीन अडानी को दे दो।
उसके लिए बड़ी कोशिश कर दी है, किसान बिल लाना और फिर उसको इनडायरेक्टली लागू करवाना प्राइवेटाइजेशन के जरिए, ये सब इसी का हिस्सा है। तो किसानों से उनका कोई मतलब नहीं, मजदूरों से उनका कोई मतलब नहीं, बेरोजगारों से उनका कोई मतलब नहीं, महंगाई से उनका कोई मतलब नहीं। उनके अडानी अंबानी और मित्रों को फायदा पहुंचना चाहिए, आप जिंदा रहो या ना रहो। अगर मर भी गए तो कफन तो खरीदोगे ना, उसके लिए भी तो पैसा, वो भी तो जाएगा अडानी के पास ही। तो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, जो भी मुद्दे आप याद कर सकते हैं, रुपए की कीमत, चीन की धृष्टता, खैर अब तो याद भी नहीं आते। नरेंद्र मोदी मोदी जी इन 8 सालों में इतने जुमले बोल चुके हैं कि वो भूल जाते हैं, अब याद ही नहीं आते कितने जुमले बोल। किन किन चीजों को याद रखोगे आप? मोदी जी का टैगलाइन है, एक जुमला बोलो, अगर उस पर बहस चलती रहेगी तब से दूसरा बोल दो, अब उसमें लगेंगे, वो पहले वाला भूल जाएंगे। इस तरह से जो अब सवाल ये उठता है कि जो देश के हालात हैं, तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आप चिल्लाओगे, आप आवाज उठाने की कोशिश करोगे, आपकी नौकरी जाएगी, आप आवाज उठाने की कोशिश करोगे, आपको खाद नहीं मिलेगा, आप आवाज उठाने की कोशिश करोगे, आपके कृषि क्षेत्र में अगर आपके अनाज की कीमत नहीं मिलेगी तो आवाज उठाने की कोशिश करोगे, आपको कहीं से भगाया जाएगा आपकी जमीनों से तो आप आवाज उठाने की कोशिश करोगे, आप मरोगे, बिना दवा के मरोगे, बिना हेल्थ व्यवस्था के मरोगे, हेल्थ चिकित्सा के मरोगे, तब आवाज उठाने की कोशिश करोगे, आप के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब आवाज उठाने की कोशिश करोगे। आप जिस भी तरह से, जिस भी समस्या के बारे में आवाज उठाने की कोशिश करोगे तो उठाओगे कहां से, कैसे? मीडिया आपको चाहिए, तो वो भी रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया, मीडिया ही अपने सब कब्जे में कर लिया, मीडिया ही खरीद लिया। आप अदालतों में जाओगे, अदालतों का क्या हाल है बताने की जरूरत नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 150 आदमी से ज्यादा नोटबंदी में लाइन में खड़े होकर मर गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। नोटबंदी सही था, नोट लॉन्चिंग था वो तो, और नोट लॉन्चिंग दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला था, यह बात सरकार ने ही साबित किया, हमको आपको कहने की जरूरत नहीं है।